कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। जी हाँ, नमस्ते, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डिवाइन मैसेंजर पर। और सच में हम कभी भी अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को, अच्छे लोगों को, अच्छे रिश्तों को हम कभी अलविदा नहीं कहना चाहते। लेकिन जब बात आती है पुराने साल की और जब हम नए साल में प्रवेश करने जा रही होती है, तो ये हमको जो है अपने उस पुराने साल को अलविदा कहना ही होता है। ये एक ट्रुथ है, क्योंकि हम पुरानी चीज़ों को अगर हमको छोड़ना है, अलविदा कहना है, तो वहाँ पर हमारा एक माइंड सेट होता है कि यस, हम अपनी लाइफ में अब नया कुछ अट्रैक्ट करेंगे, नए सिरे से चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे, नए सिरे से अपनी लाइफ में सक्सेस और अबंडेंस को एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में हम हमेशा नए साल में एंटर करना चाहते हैं। लेकिन क्या सच में जब हम नए साल में एंटर कर रहे होते हैं तो क्या हम अपना पुराना कुछ भी लेके नहीं जाते? लेके जाते हैं। अच्छी यादें, बुरी यादें, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने अचीवमेंट, लेसन्स, ये सारी चीज़ें हम लेके जाते हैं और पुराने साल को टाटा बाय बाय कह देते हैं। तो यस, यही एक रीति है, हम रीति कहेंगे इसको, यही रीति है। इसी रीति से हम आगे बढ़ते हैं, हर एक नए साल में हम एंटर करते हैं। तो यस, यहाँ पे बस मुझे जो आ रहा था आपसे, बस मुझे बातें करनी थी आज कि हम अपने नए साल को लेके और पुराने साल को लेके, दोनों को लेके हम कुछ बस बात करेंगे। आपसे मैं भी कुछ अपने विचार साझा करने का मेरा मन हुआ, इसीलिए यस, बहुत सारी चीज़ें अंदर ऐसे आ रही थी कि जब भी अब नया साल आ रहा है ना, तो उस नए साल में जाते वक्त हमको क्या छोड़ना है और क्या लेके जाना है, ये कुछ अंदर चीज़ें चल रही थी। तो मुझे जो उस समय इंसाइट मिली वो ये कि देखो, जब भी हम नए साल में जाते हैं तो नए साल में हमको क्या लेके जाना है? नए साल में हमको लेके जाना है इस पुराने साल की अपनी ब्लेसिंग्स को, और नए साल में हमको लेके जाना है इस पुरानी साल में, यानी अभी तो चल ही रहा है, आने वाला है, लेकिन फिर भी 2-4 दिन की बात है और ये पुराना हो जाएगा, है ना, 1 हफ्ते की लगभग बात है और ये पुराना हो जाएगा। तो उस नए साल में हमको लेके जाना है इस साल में सीखे हुए हमारे लेसन्स को, हमारे सबक को। और जब हम नए साल में जाएंगे तो कैसे हम अपनी ब्लेसिंग्स को, कि हमने इस साल में जो भी कुछ अच्छा रिसीव किया, उस अच्छे को हमको भूलना नहीं है। उस अच्छे की हमको काउंट करना है कि यस, हमने इस साल में क्या कुछ अचीव किया, कहाँ ऐसे हमको वो छोटे छोटे पॉइंट्स, वो जगह भी ढूंढ लेनी है जहाँ पर कि हमने उस ब्लिसफुल एनर्जी को महसूस किया, हमने डिवाइन की ब्लेसिंग को, डिवाइन की हमारे ऊपर जो कृपा दृष्टि है उसको, जब कुछ बहुत बुरा भी हमारे साथ हो रहा था, जब कुछ अनवांटेड भी हमारे साथ हो रहा था, उसके बाद भी ऐसी कौन सी वो चीज़ें थी जहाँ पर कि हम वहाँ से कैसे हमको डिवाइन ने निकाल लिया और हम कैसे जो है आज नए साल में जाने के लिए खड़े हैं, है ना। वरना कितने लोग हैं जो कि चले जाते हैं, है ना, क्योंकि मृत्यु एक सत्य है। कितने लोग डिप्रेशन में ही चले जाते हैं। तो लेकिन अगर आप मजबूत खड़े हैं, यस, वो उस डिवाइन की ब्लेसिंग है। और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपकी अचीवमेंट्स होंगी, वो सारी ब्लेसिंग्स को आप काउंट करके अपने नए साल में लेके जाना। और जो पुराना जिसको हम अनवांटेड कहते हैं, बुरा भी ज़रूर से हमने कुछ ना कुछ ऐसे इवेंट्स देखे होंगे, कुछ ऐसे अनवांटेड इवेंट्स देखे होंगे जो कि हमारे फेवरेबल तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे पेन, सफरिंग्स, ये भी हमने देखा ही होगा, क्योंकि भाई लाइफ है। लाइफ, हमारी ज़िंदगी अच्छे और बुरे, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चीज़ों से मिलकर बनी है। कोई एक चीज़ के साथ में कभी भी लाइफ नहीं बढ़ सकती। तो इस सत्य को तो हमें स्वीकार करना ही है और इसी सत्य को लेकर ही हमको नए साल में एंटर भी करना है। तो जब भी बात आती है अनवांटेड की, जब भी बात आती है कुछ वुंड्स की, सफरिंग्स की, पेन की,
तो यस, उसमें से भी हमको लेके जाना है। और वो क्या, जो मैंने स्टार्टिंग में कहा, लेसन्स। जब भी अनवांटेड घटता है कुछ, तो उसको हमको लेट गो करना है ना। लेकिन वहाँ से जो पकड़ना है वो पकड़ना है लेसन। लेसन को कभी नहीं भूलना चाहिए। लेसन को हमको हमेशा अपने जेहन में रखना चाहिए, क्योंकि लेसन जब हम ले लेते हैं तो हम अपनी आगे की जो लाइफ है उसको बेहतरीन तरीके से जी सकते हैं। तो देखो, ना तो हमको बुरे और अनवांटेड को पकड़ के रखना है, और ना ही हमको जो अच्छा था उसको भी पकड़ के नहीं रखना। पकड़ के रखना है अच्छे में से ब्लेसिंग्स को और बुरे में से लेसन्स को। ये दो चीज़ों को हमको लेके और फिर अपने न्यू ईयर में एंटर करना है। बाकी अच्छे को भी छोड़ देना है, बुरे को भी छोड़ देना है। उनमें से जो हमको निकालना है लेसन्स एंड ब्लेसिंग्स, बस उसको ही हमको जो है लेके जाना है। क्योंकि देखो, जब हम बुरे को पकड़ के रखेंगे या अच्छे को भी पकड़ के रखेंगे, तो ये दोनों ही चीज़ें, दोनों ही स्थितियाँ हमारी ग्रोथ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। क्योंकि हम यहाँ पर हमको जीवन में क्या सीखना है, डिटैचमेंट हमको जीवन में सीखना है। क्योंकि हमको अनकंडीशनल लव सीखना है, डिटैचमेंट सीखना है। तो और अनकंडीशनल लव क्या होता है, डिटैचमेंट के साथ सबको एक समान भाव से देखना, सबके लिए उस प्रेम को सृष्टि के कण में, चाहे वो ये एक पत्थर है, जड़ है, चेतन है, और जो भी है, पशु है, पक्षी है, इंसान है, सब में एक भाव को देखना, सब में उसी ईश्वरीय प्रेम को देखना, ये अनकंडीशनल लव है। तो इसीलिए जब भी कुछ अच्छा है तो अच्छी चीज़ों को भी हमको पकड़ के नहीं रखना, हमको उसमें से ब्लेसिंग्स को लेना है। और बुरी जो चीज़ें हुई हैं, पेन सफ़र जो भी हमको मिला है, उनमें से हमको लेसन ले लेना है, और तब हमको आगे बढ़ना है। क्योंकि हमको यहाँ पर सीखना है अनकंडीशनल लव, हमको यहाँ पर सीखना है डिटैचमेंट के साथ अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ाना। क्योंकि एट द एंड आज नहीं तो कल आपकी सोल की जागृति होगी, और जब सोल की जागृति होगी तो आज नहीं तो कल ये डिटैचमेंट के लेसन लेने तो होंगे ही, है ना। तो ये चीज़ें हमको ज़रूर से लेके जानी है। और यस, क्योंकि जब हम नए साल में जाएंगे तो नए साल में जैसा मैंने कहा कि देखो, जीवन हमारा अच्छा और बुरा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के साथ ही मिलकर बनता है। तो हम हमेशा एक उम्मीद के साथ में, एक आशा को लेकर हम नए साल में जाते हैं। लेकिन इस सत्य को तो हमको स्वीकार करना ही है, लेकिन साथ में हमको पॉजिटिव मैनिफेस्ट ऑलवेज करके रखना है। हमको हमेशा पॉजिटिव एफर्मेशंस देनी है, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन के साथ ही हमें अपने न्यू ईयर में एंटर करना है। तो अभी भी देखो, अभी एक हफ्ते का अभी भी टाइम है, और अभी भी हम एक दृष्टि अपने इस पूरे ईयर पर डालें कि इस पूरे ईयर में हमने क्या कुछ अच्छा पाया और क्या कुछ बुरा भी पाया, है ना। बुरा शब्द बोलने में ही एक अजीब सी फीलिंग आती है, लेकिन फिर भी ये सत्य है, सत्य को स्वीकार करना ही है हमें, है ना। और तो हमको बस अभी भी एक एनालिसिस ज़रूर से करना चाहिए, सत्य को हमें स्वीकारना है, एनालिसिस करना है, क्या अच्छा रहा। हम पॉइंट्स में लिख भी सकते हैं, ठीक है। और जब हम नए साल में जाएंगे तो वहाँ पर बस हमारा एक जो है माइंडसेट या एक खुद से प्रॉमिस ज़रूर से होना चाहिए कि यस भगवान, अच्छा है वो भी आप ही दोगे, बुरा है वो भी आप ही दोगे, हमारे ही सब कर्मास है, इनफैक्ट आप तो हमको बचाते ही हैं। लेकिन बस आप हमको वो दृष्टि ज़रूर देना कि उस दृष्टि, वो हमारी दृष्टि ऐसी हो कि जहाँ पर कि अगर कुछ अच्छा हो रहा हो तो वहाँ पर भी मैं उसका श्रेय आपको दे पाऊँ, उस अच्छे में भी आपकी कृपा को देख पाऊँ। और अगर कुछ बुरा भी हो रहा है, कुछ अनवांटेड भी हो रहा है, तो मैं उसमें वो देख पाऊँ जो आप मुझे दिखाना चाहते हैं। क्योंकि हम एक्चुअली देख नहीं पाते, जो अगर कुछ बुरा घट रहा होता है, जो हमारे मन मुताबिक नहीं होता, तो हम उसमें से वो चीज़ नहीं देख पाते जो डिवाइन हमको दिखाना चाहता है। शायद उसमें कुछ हमारे लिए बड़े लेसन होते हैं, और लेकिन हम उस वक्त थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि ये तो बड़ी संकट की घड़ी आ गई, ये ऐसा चैलेंज आ गया। लेकिन वो दृष्टि हमारे पास नहीं होती जहाँ पर कि हम ये देख पाएँ कि ये अगर चैलेंज आया है, ये टास्क अगर आया है, तो यहाँ पर ज़रूर से हमारे लिए कोई बड़ा लेसन होगा। और जब भी कोई लेसन लाइफ में आता है तो वो आपकी इनर स्ट्रेंथ को बाहर लाने के लिए ही आता है, आपके कर्मास को क्लींच करने के लिए ही आता है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर कह सकती हूँ। लेकिन
क्योंकि उस समय हमारे पास वो दृष्टि नहीं होती। हम उस समय थोड़ा सा होपलेस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, अरे ये क्या हुआ, ये क्यों आया, कितना चैलेंज हम और फेस करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, एक फॉगीनेस जैसी माइंड के सामने परिस्थिति होती है, तो इसीलिए हम वो ट्रुथ को नहीं देख पाते। इसीलिए यहाँ पर हमारी सबसे पहली जो प्रार्थना है वो यही होनी चाहिए कि डिवाइन, जब हम नेक्स्ट ईयर में जा रहे हैं तो आपका हमारा एक पॉजिटिव एफर्मेशन ये भी होना चाहिए कि यस, आप हमारे जीवन की हर एक क्षण का भार हम आपको देते हैं, और जो भी अच्छा आए तो ब्लेसिंग्स को देख पाएँ, बुरा आए तो लेसन्स को देख पाएँ, एंड वो चीज़ देख पाएँ जो आप सच में हमें दिखाना चाहते हैं। क्योंकि अगर हम आपकी दृष्टि से देखेंगे तो शायद हम पकड़ पाएंगे कि अब मुझे कहाँ पर काम करना है, अब ये क्यों आया, बजाय इसके कि हम खुद को दोष दें, परिस्थितियों को दोष दें या ईश्वर को दोष दें कि अरे मेरे साथ ही होता रहता है। तो बजाय इसके जस्ट हम समझें, ईश्वर हम आपकी दृष्टि से चीज़ों को देख पाएँ, वो इंसाइट हमें देना, वो दृष्टि हमको देना। तो ये हमारी प्रार्थना अगर होगी तो सज्जनों, हम अपने न्यू ईयर के लिए बहुत अच्छे से खुद को रेडी कर पाएंगे। तो अभी भी जो हमारे पास वक्त है, तो बजाय इसके कि हम शिकायत के भाव में रहें, है ना, तो जस्ट अच्छा आगे रिसीव करने के लिए हम एक ये ज़रूर से एनालिसिस करें, बैठ के लिख के करें या जस्ट मेडिटेशन में बैठ के करें, मी टाइम निकाल के करें कि हमने क्या इस साल में खोया, क्या पाया, जो खोया उसमें से क्या लिया, है ना, जो खोया उसमें से भी लेते हैं हम, तो जो खोया उसमें से भी हमने क्या लिया, जिसको कि आगे याद रख के हम और अच्छा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ये अगर आपका हमारा एक रहेगा, एक टास्क अगर हम इसको माने, तो अच्छी चीज़ों के लिए आपने ग्रेटिट्यूड शो करना है, जो अच्छा मिला, और जो बुरा भी मिला उसके लिए भी डिवाइन को ग्रेटिट्यूड शो करना है कि यस डिवाइन, ऐसी परिस्थितियां भी आई लेकिन आपने मुझे फिर भी मजबूत खड़ा रखा, मैं कुछ पल के लिए टूटा बिखरा लेकिन फिर भी आपने मुझे संभाला, मैं आज फिर भी खड़ा हूँ, है ना, और अगर आप मेरे साथ हैं तो आगे आप मुझे संभाल ही लेंगे। तो ये एनालिसिस करके तो देखो आपका ना एक मनोबल बढ़ेगा। आपको ये आप जब आप लिख कर, क्योंकि एक्चुअली होता भी क्या है ना कि हमारे पास जो ब्लेसिंग्स होती हैं, हमारे पास जो अच्छा होता है उस पर हमारी दृष्टि नहीं जाती, और जो कमियां होती हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइट होती हैं, है ना, क्योंकि एक छोटी सी भी कमी हमको थोड़ा सा अंदर तक झकझोरती है कि ये क्यों नहीं है, लेकिन जो है उसको हम प्यार करना, उसको हम सराहना अक्सर हम कम कर पाते हैं, है ना, ये एक ट्रुथ है। लेकिन जब हम ये चीज़ों को समझ जाते हैं तो फिर हमारी प्रगति भी बहुत ही फास्ट तरीके से होती है, क्योंकि सब कुछ हमारे पॉजिटिव माइंड सेट पर डिपेंड करता है, हमारी दृष्टि पर निर्भर करता है कि हम किसी घटना को, किसी चीज़ को किस दृष्टि से देखते हैं। अगर आप उसमें नकारात्मकता को ढूंढेंगे तो यस आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, आप शिकायत के भाव में चले जाएंगे। लेकिन जब आपकी दृष्टि पॉजिटिव होगी, आप उसमें से सकारात्मकता को ढूंढेंगे तो यस आप अपनी प्रगति के रास्ते और खोल लेंगे आगे के लिए। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो इसीलिए एक एनालिसिस ज़रूर करें, जितना भी आपने पाया उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करें, और जितना नहीं भी पाया या जो छूटा भी तो उसके लिए भी डिवाइन से ग्रेटिट्यूड पे करना है कि यस आप उस समय भी मेरे साथ थे, नहीं होते तो हम सज्जनों नहीं खड़े होते, है ना। ये हमारी संकीर्ण मानसिकता होती है जो हम नहीं समझ पाते, लेकिन हर विपरीत परिस्थिति में, क्योंकि देखो एक चीज़ ज़रूर से होती है कि जब भी जीवन में अगर कोई संकट भी आता है तो संकट अपने साथ में, ईश्वर जब संकट देता भी है तो पहली बात तो संकट आते भी हमारे ही बनाए हुए कर्मों से हैं, लेकिन ईश्वर तो फिर भी हमारे ऊपर दया क्या करता है कि संकट आते हमारे कर्माश से ही हैं, लेकिन संकट जब भी, या सपोज अलग से भी आ गया, कोई आपका कर्मा नहीं है फिर भी आ गया, है ना, तो क्योंकि ऐसी कंडीशन भी हो जाती हैं कई बार, क्या बोलते हैं इसको, जैसे हम मृत्यु के साथ में अकाल जोड़ देते हैं, है ना, तो वैसे ही कुछ ऐसे संकट आ भी जाते हैं जहाँ पर हमारे कर्मा का भी रोल नहीं होता है। तो कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन संकट के साथ में ईश्वर शक्ति पहले से ही आपके भीतर रोपित करता है, क्योंकि वो जानता है कि इस समय मेरे बच्चे को बहुत शक्ति की ज़रूरत पड़ेगी, तो डेफिनेटली वो आपके भीतर वो शक्ति का रोपण भी करता है, लेकिन बस हम उसको महसूस करना भूल जाते हैं। और महसूस हम तभी कर सकते हैं जबकि हमारा फेथ डिवाइन पर अगर स्ट्रॉन्ग होता है, तो फिर हम उस शक्ति को महसूस भी कर पाते हैं और फिर हम उन परिस्थितियों से लड़ भी पाते हैं। तो यस, इसीलिए हम डिवाइन से ये ज़रूर से प्रे करें
कि यस, आप हमेशा मेरे साथ ही रहना और मुझे वो अंतर्दृष्टि देना कि मैं सकारात्मक दृष्टिकोण से चीज़ों को देख पाऊँ। और जब आप एनालिसिस करेंगे तो फिर बस वही ग्रैटिट्यूड शो करना है। और इसके साथ ही फिर अपने न्यू ईयर में जब हम एंटर करेंगे ब्लेसिंग्स को लेकर, लेसन्स को लेकर, तो यस, आपका जो और हमारा जो न्यू ईयर है वो बहुत ही ज़्यादा और भी ज़्यादा ब्लेसिंग से भरा होगा, और भी ज़्यादा ग्रोथ और सक्सेस से भरा होगा। तो यही कुछ बस अंदर चीज़ें आ रही थी, तो सोचा कि आपसे साझा करती हूँ। तो साल है तो जस्ट साल को अलविदा कहिए, लेकिन ब्लेसिंग्स को साथ लेके चलिए, लेसन्स को साथ लेके चलिए। और यस, और मुझे कभी अलविदा नहीं कहिएगा, ठीक है? मेरे साथ बने रहिएगा इस चैनल पर। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट किसी वीडियो में, और बहुत ही जल्दी मैं जनवरी का प्रेडिक्शन भी लेके आ रही हूँ, शायद मैं आज ही रिकॉर्ड करूँगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज़ में, तो तब तक के लिए नमस्ते, राधे राधे।